हेलो दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम जॉब सिक्योरिटी सीपीएलओ अन्य कर्मचारी लहर। जी हां दोस्तों, मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे हैं। सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये तो घोषणा कर दी भाई 5 साल से ऊपर जिनको लगे हुए हो चुके हैं उन सभी को जॉब सिक्योरिटी दे दी जाएगी। लेकिन 5 साल से कम वालों का क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? सर, क्या ये 3 साल तक हो सकती है? सर, ये 4 साल तक हो सकती है? उसके अलावा इसके अंदर अलग से कंडीशन भी दी गई है। सर, मेरी सैलरी 30,000 से ऊपर है, मेरी सैलरी 40,000 से ऊपर है, सर मेरी सैलरी 50,000 से ऊपर है, क्या सर हमें भी जॉब सिक्योरिटी मिलेगी? हमें कब जॉब सिक्योरिटी मिलेगी? उसके अलावा जी हाँ दोस्तों, कच्चे पक्के चंडीगढ़ से गूंज बिग ब्रेकिंग 0 से 5 कर्मचारी एंड 30,000 प्लस सैलरी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम जॉब सिक्योरिटी सीपीएलओ ने कर्मचारी। सबसे पहले तो मैं आपको यहीं से थोड़ा दिखाने वाला हूं, लेकिन ये देखिए दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी डायरेक्ट पब्लिक से बात करते हुए जिनकी जो भी समस्याएं हैं वो किसी प्रकार की हो उन सभी से चर्चा करते हैं। यहाँ पर ये सिक्योरिटी वाले हैं और ये वो कैंडिडेट हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर वहां विधानसभा में, लगा लीजिए आप, विधानसभा के अलावा इसका अपना जगह है जहां पर संत कबीर कुटीर में यहाँ डायरेक्टली उसके यहाँ पर सुनवाई होती है। सीपीएलओ की जिला इकाई ने सीएम को सौंपा मांग पत्र, जल्द समाधान का आश्वासन। ऐसे आश्वासन तो वैसे अनेक को मिले हैं, लेकिन कब होगा? हरियाणा पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर संघ का जिला इकाई रेवाड़ी के प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ पहुंचकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र या मांग पत्र सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल में जिला प्रवक्ता मनीष, जिला सचिव रिंकू ललिता शामिल रही। प्रतिनिधिमंडल के मुख्यमंत्री को बताया कि पंचायत विभाग में कार्य सीपीएलओ लंबे समय से विभिन्न सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिनके समाधान की मांग लंबे समय से ही की जा रही है। संघ की ओर से सौंपे गए मांग पत्र में सीपीएलओ की जिम्मेवारी को स्पष्ट रूप से यहाँ पर पंचायत विभाग के अधीन रखने, तकनीकी पद के अनुरूप बेसिक वेतन मान व अन्य सरकारी सुविधा देने, हर पर माह समय पर वेतन जारी करने और मार्च 2024 से मार्च 2026 तक के बकाये वेतन की भुगतान करने की मांग की गई है। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि सीपीएलओ ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, आवास योजना, बीपीएल प्लाट आवंटन, फैमिली आईडी वेरिफिकेशन, पंचायत डाटा सत्यापन जैसी योजनाओं को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिनिधिमंडल की बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए आश्वासन दिया कि सीपीएल संबंधी समस्याओं का समाधान के लिए जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे। संघ के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आदेश अनुसार सकारात्मक कुछ ना कुछ इनको मिल सकता है। यहाँ से देख लेते हैं, हरियाणा सरकार का दावा, अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पर डायरेक्टली बोल दिया है। 15 अगस्त 2024 की तारीख, 15 अगस्त 2025 की तारीख या 15 अगस्त 2026 करने का विचार नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्टली 15 अगस्त 2024 तक 5 साल पूरी करने वाले काफी कर्मचारियों का नहीं हो रहा आवेदन। सरकार ने फिर जारी किए निर्देश। यहाँ पर डायरेक्टली आप यहाँ से देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से बिल्कुल यहाँ पर डेटेड दे दी गई है। सुपरिटेंडेंट ह्यूमन रिसोर्स कमिश्नर एंड सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, यहाँ पर डायरेक्ट सेल इसकी आज की 6 मार्च 2026 की यहाँ पर डेट दी गई है। यहाँ पर इसकी मेल आईडी वगैरह सबकी सब मेंशन कर दी गई है। यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, वैसे तो मैंने इस पर भी फुल वीडियो बनाई हुई है, यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, हरियाणा के कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट। हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा 6 मार्च 2026 को महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया। इस पत्र में सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि कच्चे जो कर्मचारियों को पक्का करना है, कॉन्ट्रैक्ट कच्चे कर्मचारियों के डाटा को तुरंत अपडेट किया जाए और सिक्योरिटी सर्विस एक्ट पोर्टल पर आई समस्याओं को दूर किया जाए। सरकार के संज्ञान में आया है कि अभी भी पार्ट 1 पार्ट 2 के कई कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारियों का डाटा अधूरा है और कई तकनीकी समस्या सामने आ रही है। इनमें मुख्य रूप से मोबाइल नंबर गलत होना, ओटीपी नहीं आना, पोर्टल पर पोस्ट डेजिग्नेशन अपडेट न होना, डीडीओ कोड में गलती होना, परिवार पहचान पत्र की गलत जानकारी जैसी समस्या यहाँ पर शामिल है। लेकिन यहाँ पर सरकार ने सभी संगठनों को गंभीरता से लेते हुए सभी विभागों के हेड ऑफ डिपार्टमेंट एचओडी एंड अधिकारियों को आदेश दिए कि वे अपने विभागों में कार्य सभी योग्य कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारियों की सूची को इस तरह से अपडेट करें कि आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ संबंधित विभागों को भेजें। पार्ट 1 के लिए अलग से दिया गया है डिटेल, पार्ट 2 के लिए अलग से परफॉर्मा एनेक्जर दे दिया गया है। यह एक्ट 2024 से 25 के नियमों के तहत कर्मचारियों में मिलने वाले लाभ सही समय पर मिल सके। इस पत्र के माध्यम से सभी विभागों को यह कहा गया कि इन निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और जल्द से जल्द सभी योग्य कर्मचारियों का डाटा अपडेट किया जाए ताकि पोर्टल सुचारू रूप से काम कर सके, कर्मचारियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ये आया था वो लेटर।
जो कि यहाँ डायरेक्टली 6 मार्च 2026 का ही दिया गया है। सभी ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, हेड डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ हरियाणा, चीफ सेक्रेटरी, यहाँ सभी के सभी को यहाँ पर ये लेटर भेज दिया गया है। इशू सब्जेक्ट में क्या दिया गया है? इशू रिलेटेड टू OTP एंड अपडेशन ऑफ डाटा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज ऑन सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल। जो इसका पोर्टल है उस पर इशू जितने प्रकार के हैं उनमें अलग अलग बोल दिया गया, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज HOD DDO को इनकरेक्ट मोबाइल नंबर, चेंज ऑफ मोबाइल नंबर, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज पोस्ट या डेजिग्नेशन, इनकरेक्ट मोबाइल नंबर, एक्टिव वाल DDO गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हु कंसर्न सेक्शन हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी सर्विस एक्ट आर करेक्टली नॉट एक्टिव, चेंज या करेक्शन ऑफ DDO कोड। यहाँ अलग अलग जितने प्रकार के इशू थे इस पर सभी जगह से लहर आ चुकी है। अब यहाँ ये देखिए दोस्तों, यहाँ डायरेक्टली इसके बारे में भी देख लेते हैं। हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर गेस्ट लेक्चरर कानून में होगा संशोधन विधेयक पास। और यहाँ उसके अलावा यहाँ पर शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने हरियाणा एक्सटेंशन लेक्चरर गेस्ट लेक्चरर कानून में संशोधन करने के लिए शुक्रवार को संशोधित विधेयक पेश किया। इस पर चर्चा होगी, इसके बाद यह पारित होगा। शिक्षा मंत्री ने संशोधित विधेयक के उद्देश्य कारणों का विवरण बताते हुए हरियाणा विस्तार प्राध्यापक तथा अतिथि प्राध्यापक सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम 2024 16/2025 को अधिसूचित किया गया था। इस अधिनियम में सेवा की सुनिश्चितता का लाभ उन पात्र विस्तार प्राध्यापकों अतिथि प्राध्यापकों को मिलेगा जिन्होंने 15 अगस्त 2024 को इससे पहले 5 साल पूरे कर लिए हैं। यहाँ 240 दिनों की गिनती का जो संबंध में संशोधन का अनुरोध किया गया था, इस पर अलग अलग अमेंडमेंट हो रहे हैं लगातार। और यहाँ पर पारिश्रमिक पत्र विस्तार प्राध्यापक तथा पत्र अतिथि प्राध्यापक 57,700 रुपये, केवल 57,700 रुपये का समेकित मासिक पारिश्रमिक प्राप्त करने का हकदार होगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि के अनुरूप प्रतिवर्ष जनवरी के प्रथम दिन, जुलाई के प्रथम दिन समेकित मासिक पारिश्रमिक वृद्धि की जाएगी। सरकारी अधिनियम में यहाँ जितने भी जो अमेंडमेंट हुए थे, जो बेनिफिट है, वो सभी के सभी यहाँ पर मेंशन कर दिए गए थे। यहाँ थोड़ा और देख लेते हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री नायब सिंह शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा में बोलते हुए यहाँ पर डायरेक्टली जो भी यहाँ पर दिया गया है, जगमोहन आनंद के सवाल पर कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा इस विषय पर मुख्यमंत्री से मिलकर चर्चा की जा सकती है। अब देखो भाई कब तक इनकी जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। यहाँ ट्रैवल एजेंट कानून में होगा संशोधन, ये अलग मैटर हो चुका है। इसके अंदर यहाँ जॉब सिक्योरिटी का दायरा बढ़ाने पर कर रही है विचार, क्योंकि दोस्तों यहाँ भाजपा विधायक जगमोहन आनंद ने जॉब सिक्योरिटी के लिए 5 साल की अवधि 15 अगस्त 2025 या 15 अगस्त 2026 करने का सवाल पूछा था। अगर यह सवाल पूछा जाता है क्या 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी कर चुके पात्र अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी उन स्वायत्त संस्थानों में कर्मचारियों को दी जाएगी जो छूट गए हैं। सरकार इस सवाल का आवश्यक जवाब सकारात्मक दे सकती है, क्योंकि सरकार जॉब सिक्योरिटी का दायरा छूटे हुए कर्मचारियों को देने पर विचार कर रही है। अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं ये भी सुनने में आ रहा है भाई 5 साल वाली जो कंडीशन है इसको आप ये लगा लीजिए 4 साल भी कर सकती है, 3 साल भी कर सकती है, क्योंकि 1,20,000 कर्मचारी अभी नहीं मिल पा रहे हैं। और कुछ वो भी थे जिनकी सैलरी 30,000 से ज़्यादा थी, उसका भी एक मैटर था, क्या था वो मेरे को एक्चुअल में ध्यान नहीं है। उस पर भी विचार किया जा सकता है जो वीवी वाले थे। लेकिन जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।